ऑलराइट होमी, स्वागत है सभी लोगों का द बिगिनिंग आफ्टर द एंड मानवा में। इस वाले वीडियो में अपन देखने वाले हैं फाइनली सीरीज के अंदर एक ओवर पावर्ड शख्स की एंट्री हो चुकी है। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट और एक रिटेनर के बीच में 1 वर्सेस 1 बहुत ही धमाकेदार फाइट होती है। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं ओडिर को एक टीम के साथ जो कि आर्ट को ढूंढने आया होता है। ओडिर अपने मन में कह रहा होता है ये टाइम की बर्बादी है, मुझे अपने अगले काम पे फोकस करना चाहिए, ना कि किसी गुमे हुए बच्चे को ढूंढना चाहिए। ग्लोरी ने अपने सोल्जर्स को पीछे हटने के लिए कह दिया। बाद में मुझे पता चला कि ये उसी लांस का डिसीजन था। एक समय पर जब इंसानों की लड़ाई हमसे हुई थी तब मैंने इंसानों की सराहना की थी उनके जज्बे को लेकर, लेकिन अब ये एक शर्म की बात है। इंसानों के दिलों की आग जा चुकी है और हमें साथ काम करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आई, जब ग्लोरी ने पहले डर के अपनी सेना को पीछे करी तो ऐसे में एलेक्रियंस को भी वापस भागने की क्या जरूरत थी। खैर, इससे ये बात अभी भी साफ नहीं होगी कि उस लड़के ने अपनी लांस की ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभाया। इतने में ही एक सोल्जर ओडिर को एक पेड़ दिखाता है जो कि उसी रिटेनर के इफेक्ट में होता है। जैसे ही ये सोल्जर इस पेड़ के अंदर लकड़ी डालता है ये पेड़ गिर जाता है और इतने में ही इन लोगों को इनके एक दूसरे सोल्जर की आवाज सुनाई देती है, जिस कारण से ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। ओडिर अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये धुआं कैसा है, इस कारण से मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। और इतने में ही भाई ये बंदा एक गड्ढे में गिरने वाला होता है जो कि आर्ट और उस रिटेनर की फाइट से बना होता है। ये लोग अपने सामने उसी रिटेनर की बॉडी को देखते हैं जिसे कि देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। तभी अपन यहाँ पर उस सोल्जर को देखते हैं जिसकी की आवाज सुनाई दी थी और ये बंदा बहुत ही ज्यादा घायल होता है एसिड के कारण से। तभी ओडिर की नजर आर्ट के ऊपर पड़ती है। क्या इसी लड़के ने इस मोस्टर से फाइट करी है और ऐसा लगता है इसकी जान चली गई है। अगर ऐसे मोस्टर को मैं रोकता जिससे कि लड़ते हुए एक लांस की जान चली गई है तो ऐसे में मेरा इनाम कितना बड़ा होता। ये सब सोचते हुए ये बंदा ऑर्डर देता है आर्ट की बॉडी को वापस लाने के लिए और जैसे ही एक सोल्जर नीचे उतरता है भाई साहब अपन देखते हैं ये रिटेनर पूरी तरीके से अभी भी नहीं मरी होती और बहुत ही बेरहमी से इस सोल्जर को मार देती है। तभी एक सोल्जर चिल्लाकर कहता है उस मोस्टर से दूर रहो, जनरल ने कहा है अगर अपन उससे दूर रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ओडिर कहता है आखिर ये चल क्या रहा है, क्या ये मोस्टर अभी भी जिंदा है, मुझे जल्दी से रिपोर्ट दो। तभी आर्ट कहता है नहीं, अब वो मर चुकी है। ओडिर गुस्से में कहता है क्या इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? आर्ट कहता है हाँ, इस रिटेनर की डेथ के पीछे मेरा हाथ है और तुम्हारे सोल्जर्स की डेथ के पीछे मेरा हाथ नहीं है। ये उस चीज का ऑटोमेटिक डिफेंस था जो कि मरने के बाद भी एक्टिवेट है। ओडिर अपने मन में कहता है आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये तो मुझसे ऐसे बात कर रहा है जैसे कि मैं कोई बेवकूफ हूँ। ओडिर कहता है आखिर तुमने इन लोगों की मदद क्यों नहीं की या फिर वार्निंग क्यों नहीं दी? आर्ट कहता है माफ करना, क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ पर कोई वार्निंग का बोर्ड लगाऊं? एक तो पहले ही मेरे लिए होश में रहना भी मुश्किल है। ओडिर कहता है जनरल लेवाइन ये सही टाइम नहीं है सवालों को अवॉइड करने का, अब आपको काउंसिल के सामने जवाब देना होगा। आर्ट कहता है जरूरत पड़ने पर कासल में मैं खुद से आ जाऊंगा, अभी दूसरा काम है जो कि मुझे निपटाना है। ओडिर गुस्से में आगे बढ़ने लग जाता है और कहता है दुश्मनों के बारे में जानकारी देना सबसे ज्यादा जरूरी है। इतने में ही ओडिर के ऊपर भी रिटेनर का हमला हो जाता है, लेकिन ओडिर अपने आप को बचा लेता है। ओडिर कहता है सुनो लांस, काउंसिल को एक बार में इन्फॉर्म करना ज्यादा जरूरी है। ऐसा कहते हुए ओडिर आर्ट की साइड पर आगे बढ़ रहा होता है। तभी इतने में ही सिल्वी सीरियस होकर कहती है अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम अपने सिर से हाथ धो बैठोगे। ऐसा सुनते ही ओडिर डर जाता है और साथ ही साथ हैरान भी हो जाता है कि ये बात भी कर सकती है। इतने में आर्ट भी उठ जाता है और आगे बढ़कर रिटेनर को पूरी तरह से जमा कर रख देता है और अपनी स्वाट बाहर निकाल लेता है। आर्ट ओडिर से कहता है कैप्टन ग्लोरी को बुलाओ या फिर किसी कैपेबल इंसान को जो कि इस रिटेनर की लाश को काउंसिल तक लेके जाएगा। दोस्तों ये वाली लाइन प्योर इंसल्ट है। ओडिर को आर्ट इतना भी कैपेबल नहीं समझता कि इस लाश को काउंसिल तक लेके जा सके।
ओडिर कहता है यस जनरल। इसी के साथ आर्ट यहाँ से निकल जाता है किसी दूसरे काम को निपटाने के लिए। आर्ट के यहाँ से निकलते ही इसी मोमेंट पर दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है आर्ट की पास्ट लाइफ में, जहाँ पर अपन देखते हैं ग्रे, निको और सिसिलिया को। ग्रे कहता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि अपना एडमिशन हो चुका है। निको कहता है तुम सिर्फ खुद के बारे में कहो, क्योंकि मुझे और सिसिलिया को बस तुम्हारी ही चिंता हो रही थी। क्यों सिसिलिया, सही कहा ना मैंने? एक सेकेंड, क्या तुम रो रही हो? सिसिलिया कहती है नहीं, मेरी आंखों में कुछ गिर गया, बस इतनी सी बात है। तभी इतने में यहाँ पर विलबेक आ जाती है। विलबेक कहती है तीनों को कांग्रेचुलेशंस, मैं तुम्हारे लेटर्स को फ्रेम करा कर रखूंगी। विलबेक खुश होकर इन तीनों को गले लगा लेती है। तभी ग्रे कहता है हेडमास्टर, क्या आप श्योर हैं हम तीनों को पढ़ने भेजने के लिए? मैं आपकी यहाँ पर मदद कर सकता हूँ, क्योंकि वैसे भी निको और सिसिलिया के जितना मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ और आप बूढ़ी भी हो चुकी हैं। विलबेक ग्रे को मारते हुए कहती है इतने सालों तक तुम जैसे बदमाश बच्चे को बड़ा करने के बाद फाइनली ये दिन आया है और तुम कह रहे हो तुम यहीं पर रुकना चाहते हो। ग्रे कहता है असली बदमाश तो निको है, मैं तो बस इसके पीछे पीछे फंस जाता हूँ। निको कहता है गद्दार। और इन दोनों की हरकतें देखकर सिसिलिया को हंसी आ जाती है। तभी ग्रे और सिसिलिया की नजरें आपस में मिल जाती है, जिससे कि फटाक से ये दोनों अपना मुंह मोड़ लेते हैं। विलबेक कहती है मेरे ख्याल से सेलिब्रेट करने के लिए ये सही टाइम है। इसी कारण से दोस्तों विलबेक और सिसिलिया केक बनाने चले जाते हैं। निको कहता है बहुत बढ़िया, एडमिशन और केक दो चीजें एक ही दिन। ग्रे कहता है निको इस बात के लिए मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ। निको कहता है चिंता मत करो, अब सिसिलिया अपनी की को बेटर कंट्रोल कर लेती है और ऐसा थोड़ी ना है कि वो केक को फोड़ के रख देगी। ग्रे कहता है मैं इस बारे में थोड़ी ना चिंता कर रहा हूँ, अपनी एकेडमी बहुत महंगी है, हेडमास्टर को पहले से ही दिक्कत आ रही है बच्चों को भेजने में, शायद से मुझे मिलिट्री इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। अगर कोई भी क्वालिफाइड होता है तो ऐसे में उसे फ्री में पढ़ाया जाता है। निको चौंक कर कहता है उस इंस्टीट्यूट में असली पढ़ाई थोड़ी न की जाती है, वहाँ पर तो माइंडलेस सोल्जर्स को तैयार किया जाता है ताकि उन लोगों को किंग्स के लिए कैंडिडेट बनाया जा सके। स्टूडेंट्स को वहाँ पर जानलेवा ट्रेनिंग करनी पड़ती है और अगर कोई भी ऐसा नहीं कर पाता तो उन्हें जूते मारकर निकाल दिया जाता है। अगर तुम हेडमास्टर के लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। तुम टैलेंटेड हो जो कि प्रॉपर एजुकेशन से बहुत ज्यादा बेटर कर सकता है। ऐसा सुनते ही ग्रे हंसने लग जाता है और कहता है अगर तुम्हें डर लग रहा है कि तुम मेरे बिना अकेले पड़ जाओगे तो सीधा सीधा कहो ना। निको कहता है बकवास बंद, जाओ जाकर अपना ब्रेन वॉश करवा लेना और देखना मुझे कोई चिंता नहीं होगी। दोस्तों ये लोग जैसे ही इतनी बात करते हैं सीन दोबारा से प्रेजेंट लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। सिल्वी कहती है आर्थर अपन बॉर्डर के पास पहुंचने में है और तुम्हें अपने आप को लक्की मानना चाहिए कि तुम्हारे पैर अभी भी काम कर रहे हैं। एथर का इस्तेमाल बहुत ही थकावट भरा होता है और मेरा व्यूवम का नॉलेज मेरी ग्रैंडमदर के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। अगर वो यहाँ पर होती तो ऐसे में शायद। इतने में ही आर्ट कहता है सिल्वी ऐसी बातें मत करो, तुमने पहले ही बहुत अच्छा काम किया है, अगर मुझे और आराम मिल जाएगा तो मेरी ये बॉडी अपने आप ही हील हो जाएगी। सिल्वी कहती है अगर तुम्हारा शक सही है तो क्या तुम श्योर हो ये काम तुम अभी करना चाहते हो? इस बात को देखते हुए अपन दोनों की कंडीशन खराब है। आर्ट कहता है हाँ अपने लिए ये जानना बहुत जरूरी है। सिल्वी कहती है लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करें। आर्ट कहता है प्लानिंग करने के लिए मैं डार्क किंगडम में वीरियन के साथ काफी बार आ चुका हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है कि अपन को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। दोस्तों आर्ट और सिल्वी फिलहाल में डार्क किंगडम में है जहाँ पर ये दोनों इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। आर्ट एक जगह पर नीचे उतर जाता है जो कि बहुत ही पथरीली और चट्टान टाइप की होती है। अचानक से आर्ट कहता है सिल्वी मुझे लगता है कि मुझे वो जगह मिल चुकी है, यहाँ पर जरूर से किसी तरीके का सीक्रेट लॉक वॉक होना चाहिए। आर्ट यहाँ पर किसी एंट्रेंस की जगह ढूंढ रहा होता है। तभी सिल्वी कहती है आर्थर तुम्हें यहाँ पर नीचे देखना चाहिए। आर्ट कहता है अरे हाँ मैं तो उन लोगों की हाइट को ध्यान में रखना ही भूल गया। आर्ट जैसे इतना कहता है अपन देखते हैं भाई साहब जिस जगह पर आर्ट का हाथ लगा होता है वो वाली जगह एक्टिवेट हो जाती है।
आर्ट हैरान होकर कहता है, क्या अर्थ एलिमेंट यहाँ की चाबी है? यहाँ पर ऐसा होने के कारण से आर्ट को पता चल जाता है कि इस जगह को ओपन करने के लिए आर्ट को अपने माना का बहुत ही बारीकी से इस्तेमाल करना होगा। इसी कारण से आर्ट अपनी रियल हार्ट को एक्टिवेट कर लेता है ताकि माना का इस्तेमाल बारीकी से किया जा सके। आर्ट इस जगह को खोलने में कामयाब हो जाता है और खुश होकर सिल्वी से कहता है, मैं श्योर हूँ कि ड्रैगन्स ने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि रियल हार्ट का इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है। ऐसा सुनकर सिल्वी भी अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, मेरे लिए तो तुम्हें पापा कहना भी शर्मिंदगी की बात है। जैसे ये दोनों अंदर चले जाते हैं, आर्ट कहता है, मेरे कंधे पर आ जाओ, मैं मिराज वॉक का इस्तेमाल करूंगा ताकि कोई भी अपन को डिटेक्ट ना कर पाए। इसी के साथ जैसे ही आर्ट और सिल्वी आगे बढ़ते हैं, भाई साहब इन दोनों को बहुत ही खतरनाक चीज दिखाई देती है। यहाँ पर एक लाल कलर का गेट होता है जिसमें से एलेक्रियंस बाहर आ रहे होते हैं। ये देखकर आर्ट हैरान हो जाता है। सिल्वी कहती है, तुम सही थे, ड्वार्फ लोग सचमुच में एलेक्रियंस के साथ काम कर रहे हैं। और दोस्तों, अपन लोग पहली बार देख पा रहे होते हैं कि आखिर ड्वार्फ लोग जमीन के अंदर इन जगहों पे रहते कैसे हैं। मुझे तो इन लोगों की कॉलोनी बहुत ही बढ़िया लगी। तभी इतने में ही यहाँ पर कुछ एलेक्रियन सोल्जर्स आ रहे होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है, मुझे तो इन ड्वार्फ्स के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम्हें क्या लगता है अपन घर कब वापस जा पाएंगे? दूसरा बंदा कहता है, तुम फिर वही बात कर रहे हो, तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए ताकि तुम अपने ब्लड को उस झोपड़ी से बाहर निकाल सको जिसे कि तुम अपना घर कहते हो। आर्ट इन बंदों की बातें सुन रहा होता है। तभी एक सोल्जर की नजर उस दरार पर पड़ जाती है जहां से आर्ट इन लोगों को देख रहा है। आर्ट तुरंत पीछे हट जाता है जिससे कि अपने आप को बचा लेता है इस बंदे की नजरों से। तभी एक बंदा कहता है, ग्रेट विट्रा एस्गर वहां पर क्या कर रहे हो? यह बंदा जवाब देता है, बस आया। आर्ट कहता है, ब्लड और ग्रेट विट्रा इन लोगों की कुछ बातें अजीब है, लेकिन ये लोग भी अपने डिकेथियंस की तरह ही बात करते हैं। सिल्वी कहती है, ऐसा इसलिए ग्रैंडफादर ने बताया था कि ये असुरास की दखल के कारण हुआ है। यह बात कई सेंचुरीज पहले की है जब विट्रा भी ग्रेट 8 का पार्ट हुआ करती थी। असुरास ने दोनों जगहों पर कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे ताकि दोनों जगहों का विकास कराया जा सके। आर्ट कहता है, जिस तरह से असुरास ने डिकेतिन को आर्टिफैक्ट दिए थे उसी तरह से कुछ न कुछ हुआ होगा। सिल्वी कहती है, हाँ, लेकिन हमारा काम बहुत पहले ही शुरू हो गया था। आर्टिफैक्ट तो इसलिए दिए गए थे ताकि लेसर्स बीइंग को बचाया जा सके खत्म होने से। आर्ट कहता है, अच्छा, ये थोड़ी सी डरावनी बात है कि डीटीज को हमारी मदद करनी पड़ी थी जिंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए। अब मेरे ख्याल से अपन को यहाँ से चलना चाहिए, अपन ऑलरेडी काफी कुछ देख चुके हैं। आर्ट जैसे इतना कहता है, अपन देखते हैं अंदर की साइड पर भगदड़ मच जाती है। कुछ सोल्जर चिल्लाकर कह रहे होते हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ, वो आ रही है। इसी के साथ अपन देखते हैं यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स मौजूद होते हैं सभी के सभी लोग अपना अपना सिर झुकाकर पूरी तरह से जमीन से चिपक जाते हैं। और इसी के साथ भाई साहब यहाँ पर एंट्री होती है एक फीमेल साइथ की। जस्ट लुक एट हर गाइस, ये बंदी पूरी तरीके से एक वाइफू मटेरियल है। इसे देखकर आर्ट खुद से कहता है, एक रिटेनर को हराने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अपने आप को तैयार रखना चाहिए एक साइथ का सामना करने के लिए। तभी साइथ अपने सामने वाले सोल्जर से कहती है, सिलराइट कहाँ है? सोल्जर कहता है, कमांडर सिलराइट सेपाइन की नॉर्थ लाइन पर है, जो कि अटैक करने से पहले आपका इंतजार कर रहे हैं। आर्ट कहता है, मुझे इस बात का पहले ही शक था कि ड्वार्फ्स डिकेथिन को धोखा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंट था कि हम इस वॉर को जीत सकते हैं। सोल्जर कहता है, माफ कीजिए, लेकिन क्या आप बता सकती है नए साइथ के लिए क्या करना है? मुझे कहा गया है कि मैं उन्हें कमांडर यूटो के पास लेके जाऊं। साइथ कहती है, वो भी तैयार नहीं है, मेल्जरी और वीसा अभी भी उस पर काम कर रहे हैं। आर्ट आगे कहता है, लेकिन एक साइथ को देखते के साथ ही सिल्वी तक अपनी जगह पर पूरी तरह से जम चुकी है। इस साइथ के छोटे साइज और ठाट बाट के पीछे इतनी ज्यादा ताकत है कि इस ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक मच्छर हूँ जो कि अपनी आंखों के सामने बहुत बड़े तूफान को देख रहा है। जैसे ही आर्ट खुद से इतना कहता है,
भाई साहब, ये साइथ मुड़कर पीछे देखती है। सिल्वी डर के मारे कहती है, आर्थर मुझे फील हो रहा है अब अपना कुछ नहीं हो सकता, उसने अपन दोनों को देख लिया है। लिटरली दोस्तों, अब क्या ही तो बोलूं, आज वाले वीडियो के ऊपर एकदम एग्जैक्ट वो वाली फीलिंग आ रही है जब हंटर एक्स हंटर में नेफेरपिटो ने पोकल को पकड़ लिया था। अब दोस्तों कोई भी कह नहीं सकता कि आर्ट के साथ क्या होने वाला है। आर्ट की कंडीशन इतनी ज्यादा बेकार है कि एक नॉर्मल सोल्जर भी आर्ट को ठिकाने लगा सकता है, लेकिन अब तो आर्ट के सामने खुद एक साइट आ चुकी है और भाई शी इज डैम ब्यूटीफुल। ऐसा मन कर रहा है कि आर्ट की साइड छोड़कर अब साइट की साइड ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अब दोस्तों क्या ही कर सकते हैं, तुम खुद भी कमेंट करके बताओ। अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा दुश्मन आ जाए तो तुम क्या करोगे? भाई ऐसे दुश्मनों से थोड़ी ना लड़ा जाता है, दुश्मनों का एक क्राइटेरिया आता है, चुड़ैल जैसे दिखने चाहिए, उनसे लड़ो। खैर दोस्तों, अगले वाले वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अपन देखेंगे आर्ट इस साइट को कैसे हैंडल करता है। इसीलिए सारे के सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बाय बाय।